आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। देश से लेकर राज्यों में बीजेपी लाभार्थी संपर्क अभियान चला रही है। एचएनएन ने इन्हीं तमाम विषयों को लेकर सहसपुर विधायक क्षेत्र से बीजेपी विधायक सहदेव सिंह पुंडीर से खास बातचीत की है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर धरातल पर काम कर रही है। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सहदेव सिंह पुंडीर जी मौजूद हैं। पुंडीर जी, विधायक जी, सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े व्यापक स्तर पर जो अभियान चल रहा है, लाभार्थी संपर्क अभियान, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या स्थिति है? कितने लाभार्थी हैं और कितने कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं? अगर मैं लाभार्थियों की बात करूं, जो आपने कहा कि कितने लाभार्थी हैं, मैं समझता हूं कि आज तो हर व्यक्ति लाभार्थी है। चाहे वो कोरोना काल में सबको मुफ्त वैक्सीन लगी हो, चाहे वो 80 करोड़ देश के लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त राशन मिल रहा हो, और प्रधानमंत्री गैस योजना के कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास, तो मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों को अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति लाभार्थी है। और मेरी विधानसभा में लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है, और जहाँ जहाँ पर हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जा रहे हैं, मैं भी गया हूँ। आज की डेट में हर व्यक्ति खुश है। जब उनसे बातचीत की है तो वो कहते हैं कि भाई आज हमें जो है लाभ मिला है। पहली बार हमने ऐसी सरकार देखी है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार। और जब चुनाव की हम बात करते तो कहते हैं कि भाई हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को जाएगा। और आज हर व्यक्ति 5 लाख का जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, हमारे उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना, 5 लाख का जो है सबको इलाज मुफ्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, आयुष्मान योजना के माध्यम से। इसलिए मैं कह सकता हूँ आज हर व्यक्ति लाभार्थी है। और जिसके पास भी हमारे कार्यकर्ता हम लोग जा रहे हैं, निश्चित रूप से उनको जो इस सरकार में लाभ मिला है और वो वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से, हर व्यक्ति जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। विधायक जी, गांव चलो अभियान अभी भारतीय जनता पार्टी का चला था, जिसमें सभी लोग, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सभी विधायकों की भी जिम्मेदारी की बूथ पर प्रवास करना था। आपको क्या जिम्मेदारी मिली थी? बूथ नंबर 70 कोटड़ा कल्याणपुर, मैं भी उस बूथ पर गया था, वहाँ पर प्रवास किया था। और वहाँ पर जो है हमने जो बूथ की कमेटी है उनसे भी हमने चर्चा विचार विमर्श किया। फिर हमारी जो महिलाओं के साथ भी हम बैठे, और कुछ लाभार्थी वहाँ से भी हमने उस टाइम संपर्क किया। और जो नए वोटर, नए मतदाता हमारे युवा साथी हैं, उनसे भी हमने संपर्क किया। और कई लोगों को हमने उस दिन जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आ भी रहे हैं, आप देख रहे हैं, और आने के लिए तैयार हैं। विधायक जी, आपकी टिफिन बैठकें भी हमने पूर्व में देखी हैं। क्या आपने बैठकों में प्रतिभाग किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा? उद्देश्य क्या रहा इन बैठकों का? देखो, जो टिफिन बैठकें हुई हैं, इसमें बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं को एक जो संदेश गया, वो उनको बहुत अच्छा लगा। एक आत्मीयता का भाव इन बैठकों में रहा है कि सब जो है कार्यकर्ता अपने अपने घरों से जो है टिफिन लेकर आए, और बैठकें हुई। बैठक के बाद एक सामूहिक रूप से सबने भोजन किया एक दूसरे के साथ मिलकर, और सबको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि बिल्कुल हम अपने परिवार की तरह जो है हम आज यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। 10 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी के 25,000 कार्यकर्ता संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ और जिम्मेदारियां दी गई हैं कार्यकर्ताओं को? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को लेकर काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से समाज के हित में काम करती है। अब आप ये लगाओ कि जब 2022 का लोग विधानसभा का चुनाव हम लोग जीते, हम तब से ही जो है समाज के बीच में, जनता के बीच में, जनता की सेवा करने में है। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है निरंतर समाज की सेवा करते रहते हैं, और आज भी जो है निरंतर समाज के बीच में रहकर समाज की सेवा कर रहे हैं। जो हमारी पार्टी का और हमारी सरकार का लक्ष्य भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर जो है समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो गई है। 3 प्रत्याशी पुराने हैं, उसमें से कई प्रत्याशी हैं जो 2-2, 2.5, 3.5 लाख वोट से पिछली दफा जीत के आए थे। इस बार 2 नए प्रत्याशी हैं, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी। लगता है कि ये 5 प्रत्याशी, जो आप लोग कहते हैं कि 5 लाख वोटों का जो जीत हाथ का अंतर होगा इस बार,
बीजेपी जो हराएगी विपक्ष को, तो ये संभव हो पाएगा? बिल्कुल ये संभव है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बात जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना आम जनता चाहती है। और इतने विकास के कार्य, सबसे पहले आप देखो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम, अनेकों विकास के कार्य है। और मैं निश्चित रूप से कहता रहा हूं कि अब की बार जो 400 पार का आंकड़ा है वो भी हम पूरा करेंगे। और जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश की 5 लोकसभा की सीटें हैं, निश्चित रूप से 5 लाख के वोटों के अंतर से हम लोग 5 लोकसभाओं को जीतेंगे। विधायक जी, जनसंपर्क अभियान भी हाल फिलहाल में पार्टी का हुआ। आप जनता के बीच बीच गए होंगे। जनता का, आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता है उसका क्या कुछ कहना है इस बार? और इस बार चुनाव में आपको एज अ बीजेपी के सिपाही के तौर पर क्या जिम्मेदारी मिली है? बीजेपी के हमने कहा ना, कार्यकर्ता के रूप में तो हमेशा जिम्मेदारी रहती है। और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ने सभी विधायकों को जो है विधानसभा संयोजक की जिम्मेदारी दी है। मैं भी सहसपुर विधानसभा का संयोजक हूं। और निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि पिछली बार हम लोकसभा में अपनी विधानसभा से लगभग 32,000 वोटों से आगे थे। और अब की बार हमारा लक्ष्य जो है 50,000 वोटों से आगे हम इस सहसपुर विधानसभा से अपने प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे। बूथ जीता तो चुनाव जीता, आपका चुनावी स्लोगन है। बूथ पर क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ तो बूथ की स्थिति मैंने कहा है ना कि पिछली बार हम 32,000 वोटों से आगे थे, अब की बार 50,000 वोटों से हम लोग आगे रहेंगे। हमारे बूथ मजबूत हैं। हमारे जो बूथ की इकाइयां हैं सभी कार्यकर्ता लगे और मेरा बूथ सबसे मजबूत के रूप में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम 50,000 से ऊपर से अपने प्रत्याशी को यहाँ से विजयी बनाकर भेजेंगे। ये कॉन्फिडेंस है कि और कॉन्फिडेंस है विधायक जी? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल। मैंने कहा ना 32,000 से हमने जिताया पिछली बार, अब क्या 50,000 से ऊपर जीतेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जैसे मैंने कहा है कि उनको लोग तीसरी बार इस देश का प्रतिनिधित्व करने के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं। अनेकों विकास के कार्य, जैसे मैंने कहा है कि आज की डेट में सभी लोग लाभार्थी हैं कि सबको कहीं ना कहीं क्या वो मुफ्त जो है कोरोना का टीका, वैक्सीन लगी हो, चाहे अन्य विषय हो, आज की डेट में सब लाभार्थी हैं। और सब लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब लोग खुश हैं। और आज आप देख रहे हो कि देश का मान और सम्मान बढ़ा है। और मैं तो कह सकता हूं कि जैसा नेतृत्व आज हमारे पास है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, विश्व में ऐसा नेतृत्व किसी देश के पास नहीं है। विधायक जी, वोटर चेतना अभियान, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम भी हर विधानसभा में चला है। आपकी विधानसभा में कैसा रिस्पांस रहा नए वोटरों का? मैंने कहा है कि बूथ नंबर 70 पे मैं गया था, वहां भी हम नए मतदाताओं से मिले। और हमारे यहाँ एक सम्मेलन हुआ था नए मतदाता वोटर्स के रूप में, हमारे युवा मोर्चा के, उसमें हमारे पदाधिकारी आए थे, मैं भी उस बैठक में था। और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो हमारे युवा मतदाता हैं, आप मान के चलें कि 99% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में जो है अपने वोट का जो है प्रयोग करेंगे। विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक सहसपुर से विधायक सहदेव सिंह पुंडीर जी से। पुंडीर जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और जिस प्रकार के ऐतिहासिक काम देश में उनके नेतृत्व में हुआ है, निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें 5 लाख वोटों के जीत के अंतर से इस बार बीजेपी जीत कर आएगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।